बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स को। ओके, कंटिन्यू करते हैं रूल 11 नोटिस। तो अकॉर्डिंग टू सीपीसी ऑर्डर 6 रूल 11, जब कभी किसी भी पर्सन को किसी फैक्ट, मैटर या थिंग के सब्जेक्ट में ऑलरेडी नोटिस होने का एलिज करना ज़रूरी है तो वहाँ पर ऐसी नोटिस को एज अ फैक्ट करना ही सफिशिएंट है। इट शैल बी सफिशिएंट टू एलिज सच नोटिस एज अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक पर्सन है जो प्लेंटिफ है। वो ये क्लेम करता है कि उसने डिफेंडेंट को जो टेनेंट एज अ टेनेंट रह रहा था वहाँ पर टेनेंसी मंथली टेनेंसी को एंड कर दिया 30 डेज का नोटिस देकर। ठीक है, तो जो प्लेंटिफ है उसे ये मेंशन करना ज़रूरी है प्लीडिंग के अंदर कि डैश डेट को डिफेंडेंट को एक नोटिस दिया गया और उसमें कहा गया कि डैश डेट को आप मकान खाली कर दें, तो नोटिस देना ज़रूरी है। ठीक है। रूल 12, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। जब कभी किसी पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन से, ठीक है, सीरीज ऑफ लेटर्स या फिर कन्वर्सेशन या फिर अदर कंडीशंस में से इम्प्लाइड करना है तो वहाँ पे ये एलिगेशन करना, जो एलिज है वो करना ही सफिशिएंट होगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन जनरली लेटर्स या कन्वर्सेशंस के साथ में था और मेंशन करना होगा। ठीक है, डिटेल ज़रूरी नहीं है बट मेंशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सेप्ट करना रेंट को, वो क्या है, इम्प्लाइड है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल और यही हमारा रूल 12, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। रूल 13, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 13, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पार्टी को अपने किसी भी प्लीडिंग में ऐसे फैक्ट के सब्जेक्ट में कोई प्लीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है जिसकी कि ऑलरेडी प्रिजम्पशन उसके फेवर में लॉ ने की है। ठीक है, लॉ ने अगर आपके फेवर में कोई प्रिजम्पशन ले रखी है तो आपको इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोनोट के बेसिस पर किसी भी सूट के अंदर, किसी भी केस के अंदर जो प्लेंटिफ है उसको कंसिडरेशन की बात को एलिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, एनआई एक्ट के अंदर सेक्शन 118 के अंदर जो प्रिजम्पशन है उसके फेवर में है। द कोर्ट इज बाउंड टू स्टार्ट विद द प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ पासिंग ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है रूल 14, प्लीडिंग टू बी साइंड। ऑर्डर 6 रूल 14 क्या कहता है कि प्लीडिंग टू बी साइंड, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। जो प्लीडिंग है वो साइन होनी चाहिए बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। अगर वो किसी केस, इन द केस वो किसी रीज़न से अब्सेंस है, ठीक है, अब्सेंट है या नहीं पहुंच पाया है, तो जो भी अथोराइज पर्सन है, जो कि पार्टी ने अथॉरिटी जिस पर्सन को दी है, वो उसके बिहाफ पर सिग्नेचर कर सकता है। ओके, तो रूल 14 है प्लीडिंग टू बी साइंड। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल 14A, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 14A, कोई पार्टी है उसके द्वारा फाइल किए जाने वाले कोई भी केस के अंदर जो भी प्लीडिंग है उसके साथ में जो पार्टी है उसको अपने एड्रेस में स्टेटमेंट के अंदर रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग सिग्नेचर करके देना होगा। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ द पार्टी ज़रूरी है। अगर किसी पार्टी को डिफेंडेंट को नोटिस देना है तो कैसे देगा, इसीलिए पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए। स्टेटिंग द न्यू एड्रेस ऑफ द पार्टी, कोई भी अगर पार्टी अपने एड्रेस में चेंजेस करती है, तब्दीली करती है, तो उसको उसका नोटिस कोर्ट को देना ज़रूरी है ताकि फर्दर प्रोसीडिंग्स को आगे जारी रख सके। रजिस्टर्ड एड्रेस अंडर सब रूल 1 के अंदर जो भी स्टेटमेंट के अंदर दिए गया एड्रेस है वो पार्टी का रजिस्टर्ड एड्रेस कहलाएगा। एंड वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी इज डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट, फॉल्स या फिक्टिशियस, अगर कोर्ट पाता है कि कोई भी एड्रेस जो फॉल्स है, फिक्टिशियस है या फिर इनकम्प्लीट है, तो कोर्ट अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है, उसके ऊपर ऑर्डर दे सकता है। अगर वो प्लेंटिफ की साइड से है तो वो केस के ऊपर स्टे लगा सकता है, एंड अगर वो डिफेंडेंट की साइड से है तो उसका डिफेंस को स्टक आउट कर सकता है। ओके, तो ये है रूल 14A, एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूल 15, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 15, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी वेरीफाई कर रहा है पर्सन, जो भी वेरीफाई करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक या नंबर 8 तक जो भी पैराग्राफ्स में जो भी लिखा हुआ है वो उसकी नॉलेज में क्या है, सही है, ट्रू है। ठीक है, तो ये पर्सन वो वेरीफाई करेगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वॉज साइंड।
ठीक है, मीन्स जो भी वेरीफाई करने वाला पर्सन है वो प्लीडिंग में पैराओं का जो पैराज हैं उनको बताएगा कि कौन सा पैरा वो अपने नॉलेज के अंदर वेरीफाई करता है और कौन सा वैसी नॉलेज के बेसिस पर वेरीफाई करता है जो उसे मिली है, ठीक है, जिसके बारे में उसको ये बिलीव है कि वो ट्रू है, ठीक है। और उसके बाद में वो उसको सिग्नेचर कर देगा, ठीक है, और उस पर डेट और प्लेस को जहाँ पर भी उस स्थान पर जहाँ पर भी प्लेस है वहाँ पर सिग्नेचर करना है, वहाँ सिग्नेचर किया जाएगा और स्टेटमेंट किया जाएगा। द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। जो प्लीडिंग है उसका वेरिफिकेशन करने वाला पर्सन है वो अपनी प्लीडिंग के सपोर्ट में एक एफिडेविट भी वहाँ पर प्रस्तुत करेगा या प्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये है हमारा रूल 15, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल 16, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। ऑर्डर 6, रूल 16, कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी ऐसी बात को काटने या अमेंड करने का, स्टक आउट करने का या अमेंड करने का ऑर्डर दे सकता है जो कि अननेसेसरी है, स्कैंडलस है या फिर तुच्छ है या फिर कुछ ऐसी है जो कि फेयर ट्रायल ऑफ सूट को डिले करने वाली है, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ कोर्ट को अब्यूज़ करने वाली है। तो ये है हमारा स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, ठीक है, रूल 16। नेक्स्ट है हमारा रूल 17, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। कोर्ट जो है एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पार्टी का अलाउ कर सकता है ऑल्टर करने के लिए या अमेंड करने के लिए, ठीक है, किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकता है इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट, ठीक है, अगर वो न्याय संगत उसको लगता है तो, ठीक है, कि वो ज़रूरी थे, अमेंडमेंट जो थे वो ज़रूरी थे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको अलाउ कर सकता है अनलेस court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial। अनलेस ट्रायल स्टार्ट होने के बाद अमेंडमेंट के लिए किसी भी एप्लीकेशन को तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई कोर्ट जो है वो इस डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलीजेंस जो पार्टी है वो ट्रायल स्टार्ट होने से पहले उस मैटर को नहीं उठा सकती थी, ठीक है। तो ये है हमारा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। लास्ट रूल है हमारा 18, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। ऑर्डर 6, रूल 18। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 18 पार्टी को अगर आदेश मिल चुके हैं कोर्ट के अमेंडमेंट करने के, ठीक है, परमिशन मिल चुकी है, तो विद इन द टाइम जो भी उसको टाइम लिमिटेशन दिया है उसके अंदर, और अगर टाइम लिमिटेशन नहीं दिया तो डेट ऑफ ऑर्डर से लेकर अंडर 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, उसे अमेंडमेंट कर लेना चाहिए। ही शेल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन सच लिमिटेड टाइम एज अफॉरसेड और ऑफ सच 14 डेज एज द केस मे बी अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, ठीक है, वो लेकिन उसको अमेंडमेंट की कब इजाज़त नहीं है, जबकि वो उसका टाइम लिमिटेशन निकल जाए, टाइम लिमिट निकल जाए, ठीक है, उसके बाद वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता है जब तक कि कोर्ट अलाउ नहीं कर देता है, ठीक है, कोर्ट द्वारा समय बढ़ाया नहीं जाता तब तक उसको अमेंडमेंट वो नहीं कर सकता है पार्टी, ठीक है। तो ये है हमारा रूल 18, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।